ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 212 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। यदा विनियतं चित्तम् आत्म अन्येव तिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अर्थात जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि योग करने की विधि क्या है, योग करने से क्या, योग में स्थिर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और किन किन पाबंदियों का पालन करना पड़ता है, किन किन जो करने योग्य नहीं है उन नियमों का पालन करना पड़ता है। परंतु इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उन सब विधियों का फल क्या प्राप्त होता है जिसका अभी तक हम श्रवण कर रहे थे, जिस विधियों का पालन करने के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। सामान्य व्यक्ति और योगी में विशेष रूप से अंतर क्या रहता है? योगी है वो इस भौतिक जगत की जो इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कार्य हैं उनसे दूर रहता है। विशेष रूप से मैथुन में एक गृहस्थ व्यक्ति या भौतिक जगत में पूर्ण रूप से लिप्त व्यक्ति है, वो अनेक प्रकार के भोगों के प्रति लालायित रहता है। आज ये संसार चल भी रहा है मात्र और मात्र इंद्रिय भोग के आधार पर। अगर लोगों के जीवन से इंद्रिय भोग निकाल दिया जाए तो आए दिन अभी भी अनेक आत्महत्या तो हो रही है। लोग प्रति क्षण कई हजार गुना आत्महत्या वो बढ़ जाएगी। आज संसार टिका हुआ है मात्र इंद्रिय भोग पर। लोग जीवित हैं तो इंद्रिय भोग कर सकें, अच्छा भोजन खाने के लिए, अच्छा वस्त्र पहनने के लिए, अच्छी शिक्षाओं के माध्यम से अच्छे गानों को सुनने के लिए, अच्छी वस्तुओं का दर्शन करने के लिए, अच्छी स्त्री का भोग करने के लिए, मात्र और मात्र इंद्रियों से संबंधित ही कार्य करने के लिए ही जीवित है। कोई विरले व्यक्ति है वो ही अपने मनुष्य जन्म की महत्वता को जानते हुए उसके सार्थक सिद्ध करने में लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कच्चित यततै सिद्धय यततामपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। इस जगत में करोड़ों मनुष्य हैं, कितने असंख्य मात्रा में लोग हैं, परंतु उसमें से कोई विरले व्यक्ति ही भक्ति कार्यों की तरफ झुक पाते हैं। आज आप देखिए संसार में कितने लोग बैठे हुए हैं, इस मुंबई शहर में कितने लोग बैठे हुए हैं, परंतु सब लोग तो आज कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी दिन में बैठे बैठे पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं। न्यूज में पूरे दिन वही दिखाता रहता है, वहाँ पर इतने केस आ गए, यहाँ पर इतने केस आ गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इतने लोग रास्ते में जाते जाते ही दम तोड़ दिया, इतने लोग शमशान घाट में वेटिंग में खड़े हैं। पूरे दिन वही नेगेटिव न्यूज देखते देखते जिसको कोरोना नहीं है वो उसके डर से, भय से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु कोई व्यक्ति इतना विचार कर पाता है कि मैं इस जगत में आया क्यों हूँ, जगत में आने का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु को उपरांत कहाँ जाना है। किसी ने बहुत ही सुंदर लिखा कि पिछले साल जब कोरोना आया था, लॉकडाउन था, तभी तो रामायण और महाभारत सीरियल चलाए थे और लोग बड़ा आनंदित भी हुए थे, देखने में बड़ा प्रसंग भी बड़े अच्छे अच्छे थे। परंतु किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि अब की बार रामायण और महाभारत न चलाकर गरुड़ पुराण चलाना चाहिए, जिसको देखकर व्यक्ति को मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में मालूम पड़े कि मैं अभी तक जीवन में क्या करता आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था, मृत्यु के उपरांत मुझे उन कार्यों की सजा क्या मिलने वाली है। इसलिए समय रहते वो संभल जाएगा और भी मृत्यु हमारे सामने हिंडोरा पीट रही है, मृत्यु हमारे दरवाजे पर खड़ी है, कोरोना के रूप में लोगों को किसी भी क्षण मृत्यु है वो ग्रसित कर सकती है। फिर भी व्यक्ति मात्र और मात्र अनेक प्रकार की इंद्रिय भोग करने के पीछे ही लालायित रहता है। आज न्यूज में दिखा रहा था, कोई वीडियो आया था व्हाट्सएप पे कि जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया,
एक तरफ तो जो अनेक मजदूर वर्ग था, जो काम करने वाले लोग थे, वो अपने राज्य की तरफ पलायन करते हुए जा रहे थे, और दूसरे वो लोग थे जो शराब की दुकान के आगे लाइन लगाकर खड़े थे। भक्तों, दो तरह के लोग थे। एक गांव जाने के लिए, अपने रोजी रोटी की अनुपस्थिति में अपने गांव जाने के लिए बस के इंतजार में लाइन लगाकर खड़े थे, और दूसरी तरफ लोग शराब का सेवन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर उस शराब की दुकान के सामने खड़े थे। किसी प्रकार का भय नहीं था कि कोरोना हो जाएगा। उनका एकमात्र उद्देश्य था कहीं शराब खत्म ना हो जाए। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं भक्तों, अगर गरुड़ पुराण देख लेंगे ना, तो व्यक्ति है वो शराब का पान करने से बचेगा। कि शराब पान करने से उसको क्या नरक में कौन सी सजा दी जाएगी, तो वो शराब पान करने की बजाय घर में बैठकर गरुड़ पुराण का अध्ययन करेगा। और गरुड़ पुराण का अध्ययन करने के उपरांत रामायण, महाभारत, भगवद गीता जैसे शास्त्रों का पठन करेगा। और उस शास्त्रों का पठन करने से वो कोरोना जैसी बीमारियों से भयभीत नहीं रहेगा। उनका पालन करेगा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, परंतु पूरा दिन नेगेटिव न्यूज़ देखने की बजाय वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, भगवत भक्ति करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, और उस अवस्था में उसका जीवन है वो सार्थक सिद्ध होगा। जो कोरोना बाकी व्यक्तियों के लिए संकट लेके आया है, उसके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का कारण बनेगा। साधारणतः मनुष्य की तुलना में योगी को कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। नारद मुनि गृहस्थ व्यक्तियों के लिए उपदेश देते हुए भागवतम 7.14.13 में कहते हैं, क्या कहते हैं, समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह शरीर अंत तो गत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, मल या राख में परिणित हो जाने वाला है। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए संदेश देते हुए नारद मुनि कहते हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन यापन करने के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करे, परंतु अत्यधिक स्त्री के पीछे लालायित ना हो। स्त्री का भोग करने का जो मन में अनेक प्रकार के विचार हैं, पूरे दिन वही मन में चलता रहता, उसका त्याग कर दे। क्यों? अंत तो गत्वा उस शरीर का नाश होने वाला है, और उस शरीर को कीड़े मकोड़े खाएंगे, या फिर उसको अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। जब शरीर की अनेक प्रकार की सुंदरता निकल जाती है, तब वो मात्र और मात्र मांस, मज्जा और अनेक प्रकार के अंदर वस्तुओं का ढांचा रह जाता, और कुछ नहीं। एक बार की बात, राजा है वो एक अपने राज्य के एक शहर में भ्रमण करता हुआ जा रहा था। एक स्त्री को अपने घर के बाहर बैठे हुए देखा, बहुत सुंदर स्त्री थी। राजा का मन है उस पे ऊपर मोहित हो गया। इंद्रिय भोग करने की इच्छा से वो उस स्त्री के पास गया, स्त्री से अपनी इच्छा उसके समक्ष रखी। स्त्री ने कहा कि मैं आपकी इच्छा तो पूर्ण नहीं कर सकती, परंतु स्त्री बुद्धिमान थी। उसने कहा राजा से कि मैं आपका इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। राजा तिलमिला उठा, क्रोध में आप्लावित हो गया। स्त्री तुरंत समझ गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी, परंतु मुझे उसके लिए तैयार होने के लिए 7 दिन का समय दीजिएगा। राजा ने बोला कोई बात नहीं, 7 दिन में स्वतः ही आ जाएगी, तो उसको फोर्सफुली लेके जाके मतलब नहीं है। 7 दिन बीत गए। 7 दिन तक उस स्त्री ने उल्टी और दस्त की गोलियां खाना प्रारंभ किया। जो उल्टी और दस्त करती थी वो अलग पात्र में इकट्ठा करती गई। भक्तों, सुनने में बहुत घिना ना लग सकता है, अच्छा नहीं लग सकता, परंतु वास्तविकता यही है। 7 दिन के बाद वो स्त्री अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। राजा इस आशा से आया कि आज मैं उस स्त्री का भोग करूंगा। जैसे ही दरवाजे पर आकर देखा, उस कन्या से पूछा, जो बूढ़ी लग रही थी, क्योंकि 7 दिन 7 रात न तो कुछ खाया न कुछ पिया, मात्र और मात्र शरीर से अनेक प्रकार के द्रव्यों को निकालती गई। राजा ने पूछा वो कन्या कहाँ है? बोले कौन सी कन्या? बोले जिससे 7 दिन पहले मैं यहाँ पे मिला था। बोले मैं वो कन्या मैं ही हूँ। बोले नहीं, तुम नहीं हो सकते, वो तो बहुत सुंदर थी, तुम इतनी बूढ़ी, इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रही हो। उस कन्या ने कहा कि मेरी सुंदरता देखना चाहते हो आप? राजा ने कहा अवश्य, उसी के पीछे तो मैं पागल हुआ यहाँ तक आया हूँ। अपना राज्य छोड़कर, वहाँ पे अनेक प्रकार की नौकरानी है, उन सब को छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ, मात्र उस सुंदर स्त्री के लिए आया हूँ। वो बाहर बैठी कन्या है, राजा को हाथ पकड़कर अंदर लेके गई, जहाँ पे उसने उल्टी और अनेक प्रकार का मल त्यागा था। वो दिखाया कि मेरी सुंदरता यही है। राजा बुद्धिमान था, समझ गया ये शरीर है वो, ये जो शरीर बाहर से दिखता वो सुंदर नहीं है, उसके
बाहर से चमड़ी भले ही कितनी सुंदर दिखे, अंदर मात्र मांस मज्जा ही भरा पड़ा है। किसी की व्यक्ति की एक्सीडेंट होता है तब उसके बाहर कितनी गंदगी निकलती है, व्यक्ति उसको देखने से भी डरता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके ऊपर विचार करके समझेगा कि हाँ, मैं जीवन में आया हूँ तो मेरे कुछ कर्तव्यों का पालन करते हुए मुझे इस जगत से बाहर जाने के विषय में, भगवत धाम जाने के विषय में प्रयास करना होगा, जिज्ञासा करनी होगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। जो योगी है वो अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि कोई भी भौतिक इच्छा उसे विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। हरिनाम का जप करने से यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। यह सिद्ध अवस्था अर्थात कौन सी? जो योगी को अनेक प्रकार की योग तपस्या करके प्राप्त होती है कि वो अपने विचारों में, अपने मानसिक कार्यों में समानता, एक अच्छा अनुशासन बनाए रखता है। यह स्थिति अनेक साल तक तपस्या करने वाले को जो प्राप्त होती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, मात्र कृष्ण भावनामृत जीवन का पालन करने से। और वो उस अवस्था में अपने ध्यान को मात्र भगवान के हरिनाम का जप करने से ही उसको ये सारी की सारी अवस्था प्राप्त हो जाती है। रूप गोस्वामी लिखते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटियते कर्णार्बदेभ्योष्प्रहम चेतः प्रांगण संगिनी विज्यते सर्वेन्द्रियाणाम कृते नो जाने जनिता किए बदिरमृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि कृष्ण नाम का जो दो शब्द का नाम है ना, उसमें कितना अमृत छिपा है, कोई नहीं जानता। कि तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, जब मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ तब वो मेरे जिह्वा पर तांडव करता हुआ प्रतीत होता है, कृष्णा। और जब मुख से कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती है, वो मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है, तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होती है कि मुझे दो ही कान क्यों है, मुझे करोड़ों कान होने चाहिए थे। और जब करोड़ वो कानों के छिद्रों से होती हुई मेरे हृदय के आंगन में प्रवेश करती है, तब हृदय के आंगन में नृत्य करता हुआ प्रतीत होती है। और उस अवस्था में मेरी सारी की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है। मुझे अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, अनेक प्रकार की इंद्रिय भोग की इच्छाएं, वो सारी की सारी इच्छाएं हैं वो तुष्ट हो जाती हैं। तो हुआ कि नहीं, जो योगी अनेक वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत जिस स्थिति को प्राप्त करता है, उससे बढ़कर स्थिति जो भक्त है, भगवान के नाम का जप करने मात्र से सारी की सारी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाती हैं। उसे अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवतम 9.4.18 और 19-20 में वर्णन आता है राजा अम्बरीश महाराज का। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयोर्वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादसु श्रुतिं चकारच्युत कथोयते मुकुंद लिंगालय दर्शनेर्दुषो तद्भृत्या गात्र स्पर्शे संगम घ्राणं स तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्लस्य रसनां तदर्पे पादौ हरे चित्रपदार सर्पणे शिरो हृषिकेश पदा सपदाभिवंदने कामं सदा से न तु काम काम्या यतो तम सलोक जन्नाशरति। अर्थात राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के शरण कमलों पर स्थित कर दिया। अम्बरीश महाराज भगवान श्री कृष्ण के इतने महान भक्त थे कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने मन को, जो मन संसल है, उसे श्री कृष्ण के शरणों में स्थित कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणावाद में लगाया। फिर जो अपनी वाणी है, जिस वाणी के द्वारा आप और हम पूरे दिन व्यर्थ की अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, अनेक लोगों के जिस वाणी के द्वारा घर उजाड़ते रहते हैं, उस व्यक्ति ने उसको ऐसा कहा, इसने इसको ऐसा कहा, एक दूसरे की बात को मसाला डाल डाल कर जब बोलते हैं, तब तीसरे व्यक्ति का घर उजड़ जाना स्वाभाविक है। उस वाणी को अम्बरीश महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करने में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, और इन हाथों को भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को स्वच्छ करने में लगाया, जिन हाथों के द्वारा हम अनेक प्रकार के
इंद्रिय भोग करने की इच्छा प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं, रुपया कैसा कमाते हैं ताकि इंद्रिय भोग कर सकें, उन हाथों को अम्बरीश महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों का मार्जन करने में लगाया। कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, इन कानों को श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत को पान करने में लगाया। जिन कानों के द्वारा हम अनेक लोगों की बुराइयां सुनते हैं, उन कानों को उन्होंने भगवत सेवा में, भगवान की कथा सुनने में लगाया। आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने में, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में लगाया। हम उन आँखों को अनेक प्रकार की बुरी आदतों के द्वारा गलत गलत वस्तुओं को देखने में लगाते हैं, उन आँखों को उन्होंने भगवान के दिव्य दर्शन के करने में लगाया। शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, घ्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, और जीभ को भगवान के शरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में। जो इस शरीर है उसको भगवत भक्तों को स्पर्श करने में, अर्थात भगवत भक्तों का संग करने में लगाया। जो नासिका है उसको भगवान के श्री चरणों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र है, फूल है, उनका सुगंध लेने में लगाया। और जो जिह्वा है उसको भगवान श्री कृष्ण के गाए गए तुलसी पन्नों का स्वाद लेने में लगाया। और पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूर्ति करने में लगाया। अपने पाँवों को भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को जाने के लिए, जहाँ जाकर दर्शन कर सके, उसमें लगाया। और अपने सर को भगवान के सामने प्रणाम करने में लगाया। और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लगाया। हम अपनी इच्छा से अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं और उन इच्छाओं को अम्बरीश महाराज ने भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लगाया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। ये सारे के सारे कार्य हैं वो शुद्ध भक्त है वो स्वतः ही करता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। और उस अवस्था में निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर उसकी सारी की सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करते हैं, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, जो उसके जीवन में लाभदायक हो, उस अवस्था को उसे प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का यशोगान करते हुए कुंती महारानी भागवतम 1.8.36 में कहती हैं, श्रवंति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षणा स्मरन्ति नंदन्ति तवहितं जना तएव पच्यन्त शिरेण तावकं भव प्राहोर परम पदाम्बुजम। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करता है, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चित ही आपके उन शरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाला है। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के महिमा का यशोगान करते हुए कहती है कि हे भगवान, जो आपके नामों का निरंतर जप करते हैं, आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं तथा स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, निश्चित ही आपके उन शरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। भगवान के शरण कमलों का अगर कोई दर्शन कर ले तो उसको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और उनके शरणों का दर्शन करने के लिए अनेक तपस्याएं करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, जिसे भक्ति मार्ग से बड़ी आसानी से दर्शन किया जा सकता है। भक्ति की उन्नत अवस्था को प्राप्त कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना अर्पित करते हुए कहती हैं, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हम भगवान के सामने जाए तब क्या प्रार्थना करते हैं? धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मुझे प्रदान करें। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे भगवान, हमें इतना धन दे, इतना दौलत दे कि मैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊं। मुझे इतना धन प्रदान करोगे तो मैं ये कर दूंगा, आपको इतना धन दे दूंगा। परंतु प्रार्थना करने का भाव कुंती महारानी से सीखना चाहिए भक्तों। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, जिस प्रकार गंगा नदी अपने रास्ते में बहती हुई बिना किसी रुकावट के, कितने ही दिन में व्यवधान क्यों ना आ जाए, उसका एक ही लक्ष्य होता है समुद्र की तरफ बहना। उसी भांति मेरे जीवन में कितने ही संकट आ जाए, कितने ही कष्ट आ जाए, मेरा एक ही लक्ष्य हो कि मैं आपके श्री चरणों की तरफ हमेशा झुकाव रखूं, हमेशा आपके श्री चरणों का गुणगान कर सकूं, आपके चरणों का दर्शन कर सकूं, आपके चरणों की सेवा में लगी रह सकूं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है।
तो भक्तों, प्रार्थना करने का भाव कुंती महारानी से सीखे, प्रहलाद महाराज से सीखे, ऐसे महान भक्तों से सीखे जो प्रार्थना क्या करते हैं कि भगवान हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपके श्री चरणों की सेवा चाहिए। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता कब प्राप्त होती है? जब हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन का लक्ष्य एकमात्र श्री कृष्ण के शरणों की सेवा करना ही रह जाता है। उसके अलावा अगर जीवन में कुछ भौतिक आकांक्षा प्राप्त करने की इच्छा है तो हम शुद्ध सेवा नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम 1.9.39 में भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण का महिमागान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? मृत्यु के अवसर पर मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मृत्यु के समय मेरा सारा का सारा आकर्षण है वो भगवान श्री कृष्ण के शरणों के प्रति हो। और हमारा आकर्षण किस में रहता है? मेरा धन इतना है, वो कौन लेके जाएगा, मेरा धन है मेरे पुत्रों के नाम पे कर देना। व्यक्ति मृत्यु की शैया पर सोया रहता है, फिर भी सोचता है कि मैं भोग कैसे करूं। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरा आकर्षण श्री कृष्ण के शरणों की तरफ हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में शाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे है और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। भगवान श्री कृष्ण के सारथी के रूप में भीष्म पितामह उनका वर्णन कर रहे हैं। क्यों? कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल चल रहा था, श्री कृष्ण भीष्म पितामह के समक्ष थे, अर्जुन है वो भगवान के पीछे खड़ा था। उस अवस्था में भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते थे। अर्जुन से भी अच्छे से दर्शन किसने किया? भीष्म पितामह ने। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा सामना अर्जुन का भीष्म पितामह से हुआ। इस कारण भगवान भीष्म पितामह के सामने ही रहे और भीष्म पितामह श्री कृष्ण के दर्शन करते रहे। एक बार तो श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के सामने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ते हुए पहिया उठाकर भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़े। उसके गुणगान में भीष्म पितामह कहते हैं कि वो धन्य है भगवान जिन्होंने अपने भक्त की वचनों की लाज रखने के लिए अपना वचन है वो तोड़ दिया। उनके शरीर से ऐसा लग रहा था कि वो एक काल की भांति मेरे ऊपर टूट पड़े हैं और उस अवस्था में पूर्ण तृप्त हो गया। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्थान प्राप्त किया। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मृत्यु को प्राप्त किया उन सब ने अपना मूल स्थान भगवत धाम प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने शरीर को त्यागा। रामायण में प्रसंग आता है कि जो लंका कांड है उसको एक पूरे के पूरे 7 कांडों को पेड़ के अलग अलग हिस्सों से तुलना की गई है। तो जो लंका कांड है उसको उस पेड़ का फल माना गया है। लंका कांड में तो मात्र और मात्र सर्वनाश हुआ है और उसको पेड़ का फल कैसे माना? तो आचार्यगण कहते हैं कि उस लंका कांड में जिसकी भी मृत्यु हुई भगवान श्री रामचंद्र की उपस्थिति में हुई और भगवान श्री रामचंद्र की उपस्थिति में मृत्यु होने के कारण उनकी गति है वो दिव्य हो गई। क्यों? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अंत काले समामेव स्वयं मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करे तो उसका कल्याण होना निश्चित है। और जिस स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र उपस्थित हो और उस अवस्था में किसी की मृत्यु हो उसकी क्या गति होगी भक्तों, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है और इस तरह अनंतो गत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम रूप यश तथा लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हैं, सहज ही समाधि को प्राप्त कर लेता है। जो योगी है वो अपनी शक्ति से अपने सामर्थ्य से अनेक प्रकार के भौतिक भोगों से दूर रहते हुए समाधि में पहुंचने का प्रयास करता है। और दूसरी तरफ जो भक्त है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से भौतिक वस्तुओं से दूर रहते हुए समाधि में ही स्थित रहता है। इस प्रकार जो कलयुग के लिए व्यवहारिक विधि है वो है भक्ति योग और उसमें पालन करके कोई भी व्यक्ति भले सांडाल कुल में जन्म लिया है, भारत देश में जन्म लिया है, पाकिस्तान में जन्म लिया है, पाश्चात्य जगत में जन्म लिया है, स्त्री है, पुरुष है, नौजवान है, वृद्ध है, कोई भी उस विधि का पालन करते हुए भगवत धाम को जा सकता है, अपने जीवन को सफल
सफल बना सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।